फाइनली बरूडे का लेटेस्ट चैप्टर मैं लेके आ चुका हूँ इसको। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा लेट हूँ, बट क्या करूँ, थोड़ा बिजी था और कामों में बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ गए। तो उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा। चैप्टर के शुरुआत में हमें सारादा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सारादा होती है उन सब बातों को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जो सुमीरे होते हैं उसे बहुत कुछ पता चल चुका होता है उसकी फीलिंग के बारे में। तो इसी चक्कर में जो होता है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उन सब बातों को सोचे जा रही होती है। और हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं ये लोग अभी भी रियू और मास्टरी के ऊपर नजर लगा के बैठ रखे होते हैं, छुप के देखे जा रहे होते हैं। और हम दूसरा रियू और मास्टरी को देखते जो आपस में बातचीत करे जा रहे होते हैं। और जो मास्टरी होते कहना स्टार्ट करते, मुझे यहाँ पर बरूटो का टोड मिला है। और एक बात सुनने का रियू कहना स्टार्ट करता है, वो अच्छा ऐसा है क्या, और वैसे भी डिजर्ट में भी कैसा हो सकता है पेड़ पौधे। अरे ये बात सुनने के बाद मास्टरी कहना स्टार्ट करते हैं, पेड़ पौधे हर जगह, अगर तुम जमीन खोदोगे जमीन के अंदर ही मिल जाएगा, और हम इसके द्वारा ही बरूटो को ढूंढ लेंगे। ऐसा बातें चली रही होती है। पीछे की ओर से हम देखते ये लोग छुप के अभी देखे जा रहे होते हैं, जहाँ पर कोनोहामारू होता है इन सबको बता रहा होता है कि इनका देख के ऐसा लगता है कि इनके पास सेंसिटिव टाइप को एबिलिटी है जिससे हम आराम से पता लगा लेंगे। तो तुम सब रेडी हो, जैसा प्लान बना था उस हिसाब से काम करेंगे। वो तो सारदा को नोटिस करता है, जहाँ पर सारदा होते बहुत नर्वस होती है, क्योंकि वो जो होती है अपने ख्यालों में गुम होती है यहाँ पर। और सब चीज़ नोटिस करने का कोनोहामारू कहना स्टार्ट करता है, तुम ठीक तो हो ना। दूसरा सारदा कहना स्टार्ट करते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे माफ़ करना चीज़ के लिए, बट अपने मिशन पर ध्यान रखूंगी। ऐसा बातें कहते हैं, ये लोग अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी यूडो होती साइड से कहना स्टार्ट करती है, मास्टर कोनोहामारू अगर हम रियू का थॉन्सर हार्बर्ड ढूंढ लेते हैं, मतलब ले लेते हैं, तो इस सब सिंकी को आराम से बचा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा जो कोनोहामारू कहता है हाँ बचा सकते हैं। और हम देखते हैं इन सब चीज़ों की बातें में जो हमारी साइड की ओर से आ रहा है और यूडो होते दोनों इसी बात में आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखे जो कोनोहामारू होता है दोनों चिल्ला के कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ और अपने प्लान पे काम करो, हम अपने प्लान पे वर्क करेंगे। और हम देखते हैं ये लोग निकल जाते हैं रियो और मास्टर के पास। और हम देखते हैं कोनोहामारू पहुंचने के बाद वो कहना स्टार्ट करता है तुम लोग भी बरूटो को ढूंढ रहे हो क्या, और हम लोग भी बरूटो को ढूंढने आए हैं, क्या हम लोग साथ में मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारे रियो और मास्टर तो थोड़ा शौक हो जाते हैं और उन्हें देखना स्टार्ट कर देते हैं। उसको कुछ कहने के लिए होता नहीं रियो के पास, तो मास्टर से पूछना स्टार्ट करता है आखिर हमारे पर करे क्या। और तो जो मास्टरी होती है उन्हें कह देती है हाँ हम लोग साथ में ढूंढ सकते हैं। और साथ ही हमें यहाँ पर नोटिस करते हैं जो हमारी मास्टरी होती है वो कोनोहामारू को देख के बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, उसके गाल पूरे लाल हो चुके होते हैं। इस चीज़ के बारे में हमें आगे बताया जाएगा। और जो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा कोनोहामारू होता है उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तहाँ पर वो शिकामारू के साथ बातचीत कर रहा होता है, जहाँ पर शिकामारू साफ कह देता है तुम्हारा काम उसे हराना नहीं है, तुम्हें दरअसल डिवाइन ट्रियो को हराने के बाद जो उनका थाउजेंड वर्ल्ड है उसको तुम्हें कलेक्ट करके लेके आना है, क्योंकि इसी चीज़ से ही जो हमारा सिंकी है और साथ ही जो मोगी है वो लोग उनके जो ट्री में डालेगा तो जिंदा हो पाएंगे। और ये बात सुनने के बाद हमारा कोनोहामारू कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। ये बात सुनने के बाद ये जो हमारा शिकामारू कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। ये सब सुनने के बाद जो हमारा कोनोहामारू होता है उसे पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला। ये बात सुनने का हमारा कोनोहामारू कहता है तुम इस चीज़ पर ध्यान मत दो, किस चीज़ के बारे में मुझे पता चला, बस जो मैंने बोला है उस चीज़ के ऊपर तुम ध्यान दो और उस चीज़ पर काम करो। अरे बात सुनने जो कोनोहामारू तो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब बरूटो का जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें ज़्यादा कुछ पता चला नहीं था, बट ये जो इन्फॉर्मेशन इसने भी बताया इसे ये जो उससे बहुत ज़्यादा ही है, इसी कारण ये थोड़ा मतलब शौक हो रखा होता है, बड़ा कुछ कहता नहीं है। पर हम तभी यहाँ पर नोटिस करते हो शिकामारू होता है उसके कंधे में हमारा जो कौसन कोजी का जो टोड होता है वो छुप रखा होता है, और सब जो बातें होता है उसको वहीं से पता चल रहे होते हैं। और तभी जो हमारा शिकामारू होता है वो कहना स्टार्ट करता है तुम्हारा जो स्ट्रेटेजी में तो और अच्छे से बताता हूँ। वो तभी हमारे कोनोहामारू को हर चीज़ बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि जो डिवाइन ट्री है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पावर्स को होल्ड करता है, जिस कारण उनकी एबिलिटी हमसे ज़्यादा है, तो हम इंसानों के उनसे खतरा मिल सकता है। लेकिन एक जगह पे ये भी है कि वो हमारे लिए दुश्मन भी नहीं है और न ही हमारे लिए दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी डिवाइन ट्री है एक न्यू बोर्न बेबी है जैसा बीस्ट की तरह होता है। तो इन्हें जो भी चीज़ इन्हें दिखाया जाता है वो सीखते हैं और इस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात सुना कोनोहामारू कहना स्टार्ट करता है मैं आपकी बात समझ तो चुका हूँ, बट इसका मतलब यहाँ पर ये तो नहीं होता है कि हम उससे लड़े ना, उन्हें डिफीट ना करें। ये बात सुनने का शिकामारू कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कह रहे हो, बट दरअसल हमारा मेन प्लान ये है कि तुम जाके उनसे टीम अप करके दोस्ती करो, साथ में बरूटो को ढूंढो और जाके लास्ट में उन सबको धोखा देकर उन्हें जान से मार देना और उनके बाद जिनका थानसी में उसे लेके आ जाना। और ये बात सुनने का जो हमारा कोनोहामारू होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है, क्या सच में हमें दोस्ती करना पड़ेगा उनसे। ये बात सुनने के बाद हमारा शिकामारू कहता है हाँ हमें वही करना पड़ेगा जो मैंने बोला, उस चीज़ को तुम मानो। और वैसे भी अगर तुम्हें अपने दुश्मन को हराना है तो तुम्हें उसका गार्ड डन जब तक ना हो तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूँ मैं नारुतो की तरह नहीं हूँ, बट यहाँ पर ये चीज़ जरूरी है तो इस चीज़ को फॉलो करो मैंने जो बोला। और हम प्रेजेंट सीन में देखते लोग यही करते हैं, साथ में दोस्ती यारी कर लेते और साथ ही आसपास ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर सारादा होती है
वो अपना सामान ढूंढ रही होती है बरूटा की, और साथ ही जो हमारा रियो को वो अपने साथ जाने के लिए कह रही होती है कि तुम वहाँ चलो आके ढूंढो। लेकिन जो रियो होता है पहले हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, जो हमारा मात्सुरी को अकेले छोड़ के जाना चाहता नहीं था, इसी कारण मना कर रहा होता है। लेकिन जब मात्सुरी होती है उसके साथ हमारा कोनहामारू होता है, कोनहामारू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जाके उनका ढूंढ लो, मैं इसको संभाल लूंगा। और ये बात सुनने का तो लास्ट टाइम मान जाता है, वो चला जाता है शारदा के साथ। और रास्ते में चलते समय जो रियो होता है कहना स्टार्ट करता है, और वैसे भी अच्छा हम लोगों ने बात कर लिया, मास्टर जुरान हमने कहा था कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, और वैसे ही मुझे तो कहा था कि जितने भी निंजा सामने देखा जाए उन सबको डायरेक्ट जान से मार दो, लेकिन तुमने अच्छा बात कर लिया, जिस कारण हम अच्छे से काम कर पा रहे साथ में मिलके। और ये बात सुनने का शारदा कहना स्टार्ट करती है, ऐसा बातें करना बंद करो, काम पे फोकस करो। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर नेक्स्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, कोनोहामारू होता है, वो शिकामारू से बात कर रहा था, और शिकामारू कहता था पता है मैंने तो मात्सुरी से बातचीत करने के लिए क्यों कहा, वो हमारे प्लान की मेन हिस्सा क्यों है, क्योंकि जो मात्सुरी इन फ्यूचर वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट सीन में जहाँ तू बता रहा वाला हूँ, इस जगह पे वो तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग रखती है, बट उसे चीज़ें के बारे में कंफर्म नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है। और हम प्रेजेंट सीन में देख जहाँ पर हमारा कोनोहामारू होता है वो मात्सुरी के सामने खड़ा होता है, जो मात्सुरी होती है बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, देख के कोनोहामारू कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। अरे बात सुनने का मात्सुरी कहना स्टार्ट करते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं, बट जो मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी लग रही है, और साथ ही मेरा पूरा फेस लाल है। ये बात सुनने के बाद हमारा कोनोहामारू कहता है कोई बात नहीं, तुम साइड में बैठ जाओ, उसे साइड में बिठाता है, उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है नेक्स्ट विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडा होती है, उसे हमारा कासिन कोची कह रहा होता है कि तुम सैंड विलेज में देखो आगे तुम्हें चल क्या रहा है। ये बात सुनने का जो हमारी एडा होती है पहले हेजिटेट कर रही होती है, क्योंकि मामू से उसे देख सकता था इसी कारण, लेकिन लास्ट में इतना था कहने का लास्ट में मान जाती है और देखना स्टार्ट कर देती है। और हम दूसरा देखते हैं बरूटो और जो हमारे कासिन कोची आपस में बातचीत कर रहे होते, और हमारे बरूटो को अच्छी पता होता है, और बरूटो से पूछ रहा होता कि आखिर यहाँ पर फाइट हो रहा है तो उन लोगों का कितना % चांसेस है जीतने का। ये बात सुनने के बाद जो हमारा कासिन कोची होता है वो बात को घुमा रहा होता है, लेकिन जो बरूटो होता है साफ कहता है डायरेक्ट बताओ आखिर चल क्या रहा है, ये तो मैं जा सकता हूँ फाइट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा कासिन कोची कहना स्टार्ट करता है तुम अगर वहाँ पर फाइट करने जाओगे उन्हें सपोर्ट करने, तो वहाँ पर ज़ोरा आएगा और आके तुम्हें डायरेक्ट खत्म कर देगा, और मैं चाहता ही नहीं तुम मरो, क्योंकि अगर तुम मरोगे तो तुम हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा जो फ्यूचर में काम आएगा। और इस बात के साथ हम दूसरे ज़ोरा को देखते हैं जो विलेज में होता है, वो अपना सामान ले रहा होता है, विलेज में अलर्ट लग चुका होता है। यहाँ पर शिकामारू होता है सबको कह देता है कि उसके साथ एक कस्टमर का ट्रीट करना, और वो यही होता है। और हम दूसरा यामाटो के लैब को देखते हैं, जहाँ पर हमारा कवाकी आता है और आके यामाटो के ऊपर अटैक कर देता है, और उसे पकड़ के कहना स्टार्ट करता है मेरे सारे पावर को रिलीज़ करो, तो अनलॉक करो, मुझे यूज़ करना है। और इससे जो चैप्टर होता है ये फिर खत्म हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही जिसका नेक्स्ट चैप्टर है बहुत जल्दी आएगा, मतलब उससे पहले उसके स्पॉइलर आएंगे जो मैं जल्दी बता दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को ऑन रखना इस टाइप की वीडियो के लिए। बाय द वे, सायोनारा।